गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि दिनेश को एक गेंद मिलती है। वो गेंद के बारे में सोचता रहता है। गर्मी की छुट्टियां होती है और छुट्टियों की वजह से बच्चों ने खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ होता है। क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले होते हैं और गेंद को खरीदने के लिए बच्चे आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं। शाम होती है, दिनेश घर से बाहर निकलता है और अपने सभी दोस्तों से पूछता है कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे गेंद ले सकते हैं। अब आगे। गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बनाने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। जब दिनेश गेंद के बारे में बात करता है, तुरंत अनिल कहता है कि यह गेंद तो मेरी है, मेरी गेंद खो गई थी। तब दिनेश उससे पूछता है कि कब तेरी गेंद खोई हुई थी? तो अनिल उसका जवाब देते हुए कहता है कि कोई 4 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई हुई थी। तो दिनेश कहता है, तो यह गेंद तेरी नहीं है। तो तुरंत ही सुधीर उस पर अपना अधिकार जताता है और कहता है कि वह अनिल की नहीं है तो मेरी है। तो दिनेश उसे पूछता है, वह कैसे? तो वो कहता है कि मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता देता हूँ। तुरंत दिनेश कहता है, वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कोई कठिन काम नहीं है। तू गेंद देखे बिना बता के निशानी कौन सी है तब मैं जानूँ। ये दोस्तों के बीच की बात सुनकर ऊपर से दीपक उतर आता है। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने यानी वो अपना काम निकालने में बहुत ही चालाक था। वह अवसर आने पर सभी को अपना मित्र बना लेता था। गेंद की बात सुनकर वो दीपक से कहता है कि दीपक कहता है, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी दोस्त एक साथ उसको पूछने लगते थे। वो कह रहे हैं कि कल तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तो दीपक कहता है कि मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई हुई थी। जब बड़े भैया की शादी थी तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। वो जो गेंद को अपनी बता रहा है वो गेंद उसकी नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई हुई थी और ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ 5-6 महीने पहले खोई हो, पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग
न लगे। दीपक कहता है कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, यह गेंद मेरी है, सिर्फ मेरी है और मेरी है। वो गेंद पर अपना अधिकार जताता है। वो कहता है सभी को कि यह गेंद तो मेरी ही है। अब आगे, अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अब गेंद को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा है और उसमें सभी दोस्त यही कह रहे हैं कि यह गेंद मेरी है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता है। तो दिनेश कहता है कि जाजा, ये गेंद किसी की नहीं है, उसका क्या सबूत है कि ये जो गेंद है वो नीचे फेंकी हुई है? दीपक कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, तू मुझे सबूत दे, मैं तुरंत ही तुझे तेरी गेंद वापस दे दूँगा। अब दोस्तों के बीच झगड़ा बढ़ रहा है। दीपक, सुधीर और सुनील गेंद को हथियाने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं। दीपक जानता था कि अगर ये गेंद ये तीनों दोस्तों के पास चली गई तो वो तीनों मिलकर खेलेंगे। तो वह कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं गेंद ला रहा हूँ, जब तक तू पक्का सबूत नहीं देगा तब तक मैं ये गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर एक ही जैसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की ही है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अब गेंद को लेकर दोस्तों के बीच झगड़ा होता है। दिनेश गेंद लेकर आता है। गेंद को देखकर ही दीपक कहता है कि यह गेंद मेरी ही थी, मेरी गेंद पर ऐसे लाल रंग का निशान था। तब अनिल दिनेश का साथ देते हुए कहता है कि ऐसे निशान सभी गेंदों पर होते हैं। फिर दीपक गेंद को हथियाने के लिए कहता है कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। तो अनिल भी कहता है कि मैं मेरे भाई से कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद दिनेश की है। फिर दीपक उसे गेंद को धरती पर मारते हैं तो उसका टप्पा पड़ता है और उनमें से आवाज़ आती है और वह कहता है कि ऐसी ही आवाज़ मेरी गेंद से आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं उसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने वहाँ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं उसके पैसे सुनील से लूँगा। अब जब टप्पे की आवाज़ सुनते हैं तब अनिल कहता है कि चलो मेरे साथ बाजार और दुकान से ऐसी गेंदें देखते हैं और सभी गेंदों में से ऐसी ही एक जैसी आवाज़ होती है। तो फिर कहता है कि कोई बात नहीं,
अच्छा, अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं ये गेंद सड़क पर फेंक दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि तुम कैसे खेलते हो। दीपक जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ बढ़ाता है, तुरंत ही अनिल और दिनेश उसे पकड़ लेता है। दीपक रोते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाता है और कहता है कि ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं सुनील से उसके पैसे लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुजीत का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बदले ले आओ, पहले गेंद खेल लें। अब सब बच्चे गेंद के लिए लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। फिर सुनील, दीपक और सुधीर का गुट यानी समूह मजबूत होने लगता है। तीनों का साथ मजबूत होने लगता है। तब तीनों कहते हैं कि ये गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब दिनेश चुप रहता है। दिनेश का मन अभी झगड़ने में नहीं होता है। वो सबके साथ मिलकर इसी गेंद से खेलना चाहते हैं, इसीलिए वह कहता है कि अब झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले सब अपने अपना बल्ला ले आओ, पहले हम खेल लेते हैं। 5 मिनट के बाद ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। सब बल्ला लेने के लिए चले जाते हैं। बल्ला लेकर सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और 5 मिनट में ही खेल का आरंभ हो जाता है। दिनेश बल्लेबाजी करता है। अभी गेंद खेल की शुरुआत ही होती है। तुरंत ही वह नई चमचमाती गेंद एकदम जोर से उछलती है और सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर की जालीदार टोकरी में गिरती है। स्कूटर वाले को तो पता भी नहीं होता है कि उसकी जाली में गेंद गिरी है। सब बच्चे तेज़ी से उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुरंत ही रुक जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि अब उसके पीछे भागना बेकार है। फिर सभी दोस्त एक दूसरे के सामने देखते हैं और ठहाका मारकर जोर जोर कर हंसने लगते हैं। बच्चों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और जो भी कुछ हो वो मिल बांट कर हमें करना चाहिए। थैंक यू।